के अंदर हमने पिछले दिनों ही 233 करोड़ 67 लाख रुपया आर्थिक सहायता के रूप में उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारा संकल्प है कि प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति के पास अपना मकान हो, और उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है कि देश में एक भी सर ऐसा नहीं बचेगा जिस सर के ऊपर छत नहीं होगी। उस सर के ऊपर छत देना ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है और हम लगातार उसको देने का काम कर रहे हैं। इसी दिशा में हमने कदम बढ़ाते हुए 100 दिनों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तथा ग्रामीण के तहत 885 परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए 11 करोड़ 53 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का काम हमने किया है। हमने गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है। हरियाणा के अंदर भी हमने इसको शुरू किया है। इसके तहत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को 30-30 गज के प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और अब तक 11 पंचायतों में हमने जो पिछले दिनों कहा था, क्योंकि मैंने एक कार्यक्रम सोनीपत में किया था। सोनीपत के अंदर ऐसे परिवार, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने वो वोट देखते थे, वोट के लिए राजनीति करते थे, परंतु हम वोट के लिए नहीं, हम मन से काम करते हैं। ईमानदारी से हमारी सरकार काम करती है। गरीब व्यक्ति को कैसे मजबूत किया जाए, यह पीड़ा नरेंद्र मोदी जी के मन में है कि गरीब व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली है, गरीब व्यक्ति खुशहाल मजबूत हो, उसको लेकर के हमारी सरकार उस तक लाभ पहुंचाए। उन्होंने तो वोट के लिए उनको 100 गज के प्लाट तो बोल दिए थे, परंतु ना कागज दिए थे, ना कब्जा दिया था, लोग चक्कर काट रहे थे। मैंने सोनीपत में कार्यक्रम करके ऐसे सब लोगों को हमने उनको कागज भी दिया, कब्जा भी दिया। आज वो बहुत संतुष्ट हैं। आज उनके मन में है कि सरकार कोई सुनने वाली आई है। और हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, ये गरीब के हित की सरकार है, गरीबों को मजबूत करने वाली सरकार है। उनके अधिकारों का कोई हनन ना कर सके, उन अधिकारों को सुरक्षित करने वाली ये सरकार है। और हमने तभी एक निर्णय और किया था। हमने कहा था कि ऐसे जो परिवार छूट गए हैं, जिनको 100 गज का प्लाट नहीं मिला है, हमने उनके लिए भी अलग से एक योजना खड़ी की थी। और मुझे खुशी है आज बताते हुए कि हमने 11 ग्राम पंचायतों और 1 महाग्राम में 4,533 प्लाट कागज और कब्जे के साथ उनको दिए हैं। हमने ये निर्णय किया है कि हम 1 लाख परिवारों को, ऐसे जिन लोगों के पास अपना जमीन नहीं है, अपना मकान नहीं है, ऐसे लोगों को हम ग्राम के अंदर तो 100 गज का प्लाट और महाग्राम के अंदर उसको 50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीव्र गति से काम करते हैं। हमारे यहाँ पर 77,000 ऐसे जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी और उनको अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के तहत उनके पास पैसा नहीं पहुंचा। इसी बजट के अंदर ही 77,000 ऐसे बेनिफिशियरी थे, उनके खाते के अंदर पैसा चला जाएगा और वो मकान बनाना शुरू कर देंगे। वो जल्दी ही हो जाएगा। और हमने आगे भी जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसके लिए एक सर्वे हमने करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों को हमने कहा है कि उसको सर्वे करके तुरंत अगली लिस्ट तैयार कर लीजिए कि कितने लोग और शेष बचे हैं, उनको भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ने से भवन निर्माण के और दूसरे अन्य कार्य रोकने पड़े। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया। इससे हमारे जो मजदूर थे उनकी आजीविका प्रभावित हुई थी, क्योंकि हमारे जो मजदूर हैं वो सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं। इस प्रकार की स्थिति है। कोरोना के अंदर भी इस प्रकार की स्थिति बन गई थी उनके सामने, परंतु सरकार मजबूती से उनके साथ खड़ी थी। उनको कोरोना में भी दिक्कत नहीं आने दी। और अब जब ये प्रदूषण को लेकर के उसके ऊपर जो ग्रेड 4 वो लगाया गया था, उसके माध्यम से हमने उनका जो गुजारा भत्ता है उसको फेज 1 व फेज 2 के अंदर उन सब ऐसे श्रमिकों को 4 करोड़ 51 लाख हमारे जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनके खाते के अंदर हमने 230 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता के रूप में उनके खाते के अंदर पहुंचाया है, ताकि उनको पारिवारिक में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हमारी सरकार मजबूती से उनके हित के लिए काम कर रही है। इसके अलावा इसी अवधि में श्रमिकों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं के तहत हमने 73,697 श्रमिकों को 50 करोड़ 28 लाख रुपए की वित्तीय सहायता वो भी दी है। हमने अपने इसी कार्यकाल के दौरान जो हीमोफीलिया व थैलीसीमिया बीमारी से ग्रस्त रोगियों को भी अभी कैबिनेट के अंदर हमने फैसला किया है और फैसला करके उनको 3,000 रुपये मासिक पेंशन का लाभ देने का काम हमने किया है। यह पेंशन हर आयु, पहले तो 18 वर्ष के बाद मिलती थी, परंतु अब हमने उस कंडीशन को हटा दिया है और कंडीशन को हटा करके किसी भी आयु में जब इस प्रकार की बीमारी हीमोफीलिया या थैलीसीमिया बीमारी से अगर कोई ग्रस्त होता है उसको पेंशन देने का निर्णय हमने किया है और उसका लाभ ऐसे पेशेंट जो रोगी हैं उनको मिलेगा। हमने हरियाणा के अंदर यह भी निर्णय किया है कि जो दिव्यांग पेंशन के नियम 2016 में संशोधन करके उसको भी 3,000 रुपये मासिक दिव्यांग पेंशन का लाभ 10 और श्रेणियों को भी दिया गया है। अभी कैबिनेट के अंदर हमने फैसला लिया था, उसको जोड़ा है। इससे हरियाणा प्रदेश के 32,000 दिव्यांग जन लाभान्वित होंगे। 32,000 और लोग इसके अंदर जुड़े हैं, उनका बड़ा लाभ इस फैसले के माध्यम से जो हमने कैबिनेट के अंदर लिया है उसका लाभ मिलेगा। मैं बताना चाहूंगा कि हमने महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाकर उनका सशक्तिकरण करना एक हमारा प्रमुख प्राथमिकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारी डबल इंजन की सरकार महिलाओं को लगातार सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए
पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया, आप सब जानते हैं। इसमें महिलाओं को पहले साल 7,000 रुपए, दूसरे साल 6,000 रुपए, तीसरे साल 5,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। और उन बहनों को जो वो बीमा करेंगी उसका कमीशन तो मिलेगा ही, कमीशन के साथ साथ हर महीने उन बहनों को अलग से 2100 रुपए भी प्रोत्साहन राशि देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। इसके लिए एक बड़ी योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बीमा सखी योजना वो पानीपत के ऐतिहासिक भूमि से लॉन्च की है। हमने ये भी निर्णय किया है जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी कहा था, और हमने बहनों को भी उसको आज लाभ मिल रहा है। मुझे खुशी है कि हमने इसको पूरा किया है। हमने गरीब परिवारों को एक योजना बनाई, हर घर हर गृहिणी योजना में हर महीने ऐसी बहनों को जो हरियाणा प्रदेश की 13,02,400 परिवारों को निरंतर 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है, उसको हमने पूरा किया है। और उसके तहत अभी कुछ के खाते वेरीफाई होने बकाया है। हमने अधिकारियों को कहा कि उसकी विभिन्न प्रकार की योजना चला करके लोगों को जागरूक करके कि वो अपने बैंक खाते वेरीफाई करें। बैंक खाते वेरीफाई करेंगे तो हम ऐसे परिवारों को जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है उनको 500 रुपए में ये गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का जो हमने संकल्प लिया था उसको हम कर रहे हैं। ये भी हमने पूरा किया है। इसका लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। हमने आंगनबाड़ी जो हमारी बहनें थी, हमारी आंगनबाड़ी की कर्मचारी थी, उनको भी हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा कि उनका मानदेय बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमने आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उनके 7,500 रुपए और जो उसकी सहायिकाएं हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनके मानदेय में 400 रुपए मासिक की बढ़ोतरी हमने कर दी है। उसका लाभ उनको मिल रहा है। मुझे बताते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर लखपति दीदी योजना शुरू की थी। उन्होंने इसकी घोषणा की थी। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान की जा रही है। उन लखपति दीदी को उनको मजबूत किया जाए, उनको आगे किया जाए, उनको कौशल प्रशिक्षण देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए कि प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को हमने टारगेट रखा है कि हम हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का हम काम करेंगे। अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमने गति से काम किया है, 1,85,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि नारी शक्ति आज हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि घर परिवार